तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं फिर से एक शानदार इंफॉर्मेशन अपडेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग जो दोस्तों महत्वपूर्ण नोटिस जो आया हुआ है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। महत्वपूर्ण जो दोस्तों नोटिस आया हुआ है उसके बारे में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, और वो नोटिस ऑफिशियल है या नहीं यह भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे दोस्तों सबसे पहले किसी भी भर्ती के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन अपडेट आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे बड़ा डाउट यही है कि दिल्ली पुलिस में ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी सर्टिफिकेट कब ये होने चाहिए। अब दोस्तों यह मुद्दा अब क्यों उठा, यह मसला अब क्यों उठा है। दिल्ली पुलिस में फिजिकल हो चुके हैं, फाइनल मेरिट आ चुकी है, बहुत सारे भाई मेडिकल लगा चुके हैं अपना, अभी 1 फरवरी से मेडिकल जमा होने प्रारंभ हो चुके हैं। तो फिर अब यह मुद्दा क्यों उठा कि उनके पास सर्टिफिकेट क्या है। जब फाइनल मेरिट आ चुकी है, उस सर्टिफिकेट को बेस बना के जब मेरिट आ चुकी है फाइनल, तो अब यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, या यह मुद्दा किन बच्चों द्वारा उठाया जा रहा है। तो दोस्तों यह मुद्दा सर्टिफिकेट वाला उन बच्चों द्वारा उठाया जा रहा है जिनका 1 या 1.5 नंबर कम है, 1 या 2 नंबर कम है। और आपको पता है दोस्तों कि जिनके पास जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फिजिकल के वक्त, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उस वक्त जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी के सर्टिफिकेट थे जो प्रोविंशियली थे, दोस्तों प्रोविंशियली का मतलब समझिएगा, जिनके पास भर्ती से पहले यह भर्ती आई थी तब जिनके पास नहीं था, लेकिन जिन बच्चों ने फिजिकल के वक्त बनवा के लेकर के गए तो उनका प्रोविंशियली दोस्तों उनका स्वीकार कर लिया गया, उनको उस कैटेगरी के लिए योग्य मान लिया गया। लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन में क्या बोला था कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी सर्टिफिकेट है, वो दोस्तों 7/9/2020 से का पहले से बना, 7/9/2020 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ये दोस्तों नोटिफिकेशन में बोला गया। जब भर्ती आई थी उस वक्त बोला गया था कि आपके पास सर्टिफिकेट है वो 7/9/2020 को आपके पास वह सर्टिफिकेट उपलब्ध होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों के पास उस वक्त उपलब्ध नहीं था। उन्होंने जब पेपर पास हो गया, जब फिजिकल देने गए तो उससे 1 या 2 महीने पहले बनवाया। तो इसका मतलब दोस्तों कि उनके पास इस स्थिति को वह सर्टिफिकेट नहीं था। अब दोस्तों इसी को लेकर के बच्चों ने दोस्तों क्या कर दिया है, केस कर दिया। दोस्तों क्या कर दिया है, केस कर दिया। और दोस्तों केस भी उन बच्चों ने किया है जिनकी 1 या 2 नंबर कम रहे। क्योंकि दोस्तों अगर कोर्ट का निर्णय बच्चों के पक्ष में आता है, अगर आता है तो उसमें क्या होगा कि जो बच्चे जिन्होंने प्रोविंशियली जिनके पास इस स्थिति से पहले का सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनको दोस्तों इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। अगर केस में बच्चों जिन्होंने केस किया, अगर वो केस वो जीतते हैं तो उन बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। किनको, जैसे कोई बच्चा ओबीसी से लगा है, वो ओबीसी में है, कोई बच्चा ओबीसी से लगा है और वो ओबीसी में है, उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, वो दोस्तों इस तिथि के बाद का है। अगर उनके पास जो नोटिफिकेशन है वो इस तिथि के बाद का है, तो वो ओबीसी सिलेक्शन लिया है, तो उसको ओबीसी से बाहर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा मित्रों? क्योंकि आपको पता है कि उसके पास इस तिथि को सर्टिफिकेट नहीं था। यह सिचुएशन बाहर निकालने की सिचुएशन कब बनेगी, जब बच्चों द्वारा किया गया केस सही साबित होता है, या दोस्तों जो नोटिफिकेशन में जो बात कही थी उसके हिसाब से अगर सारा प्रोसेस चलता है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इनके भी बाहर होने की बहुत कम संभावना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि नोटिफिकेशन जो आया था भर्ती, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि दिल्ली पुलिस चाहे तो भर्ती में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। तो दिल्ली पुलिस ने फिजिकल के वक्त बहुत सारे बच्चों के प्रोविंशियली सर्टिफिकेट, इसका मतलब दोस्तों मतलब इसके बाद के बने हुए सर्टिफिकेट स्वीकार कर लिए। इसका मतलब दोस्तों उन्होंने जो नोटिफिकेशन में बोला कि वो इस भर्ती के बारे में आगामी समय में कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों अधिकारियों ने पता है कि अगर अधिकारियों ने प्रोविंशियली सर्टिफिकेट अगर स्वीकार किए हैं तो दिल्ली पुलिस यह दलील दे देगी कि हमने नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला था कि हम भर्ती के बारे में कोई भी चीज का परिवर्तन कर सकते हैं, तो हमने इसको भी परिवर्तन किया और हमने प्रोविंशियली सर्टिफिकेट स्वीकार किए। तो दोस्तों इस तिथि होती, इससे पहले का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 1% भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर दोस्तों यही कि प्रोविंशियली मतलब इसका मतलब इस तिथि से पहले के नहीं थे, इसके बाद बना के जमा किए थे, आपने अगर यहाँ फिजिकल के वक्त जमा करवाए थे, तो दोस्तों वह मुद्दा बन सकता है जिसकी वजह से आपको बाहर किया जा सकता है।
लेकिन दोस्तों यह केस का रिजल्ट ही बताएगा। फिर दोस्तों यही कि कौन सर बाहर हो जाएगा, कौन अंदर। अब दोस्तों इसकी सीधी सादी मैं बात बता देता हूं कि अगर बच्चों द्वारा केस किया गया अगर सही साबित हुआ और कोर्ट ने निर्णय बच्चों के पक्ष में दिया, तब तो जिसके पास इससे पहले का सर्टिफिकेट होगा वही नौकरी लग पाएगा। तो दोस्तों यही है कि आप यही बोलोगे फाइनल मेरिट आ चुकी है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस केस में जीतने की प्रबल संभावना दिल्ली पुलिस की है, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में सब साफ बोला गया कि वो आगामी समय में भर्ती से संबंधित कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में साफ क्लियर है। तो दोस्तों इस लाइन का प्रयोग करते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रोविंस लिया दोस्तों, इसके बाद के बने हुए सर्टिफिकेट भी स्वीकार किए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिना किसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही स्वीकार कर लिए, दोस्तों नहीं, उन्होंने नोटिफिकेशन बोला था कि वो कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसी परिवर्तन का एक हिस्सा यह भी हो सकता है कि बाद के बने हुए सर्टिफिकेट भी स्वीकार होंगे और उन बच्चों को नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों कौन बाहर कौन अंदर, यह तो दोस्तों केस के परिणाम पर निर्भर करेगा। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, जहां तक सूचना है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो 99% श्योर है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है फाइनल मेरिट आ चुकी है, मेडिकल जमा हो रही हैं, जमा होने स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा इस भर्ती में। ऐसा नहीं है कि इसमें से जैसे 5000 कुछ है तो उनमें से आधों को बाहर कर दिया जाए दोस्तों सर्टिफिकेट की वजह से, दोस्तों नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो जरूर है कि जिनके पास इसके बाद का, इस तिथि के बाद का सर्टिफिकेट, उनका वेरिफिकेशन दोबारा से पुराने वाले सर्टिफिकेट साथ किया जाएगा। उन दोनों को लेकर के ही उनको ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का कोटा मिलेगा, अदरवाइज दोस्तों समस्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों फाइनल मेरिट आ चुके हैं, तो दोस्तों बहुत कम संभावना है कि इस केस में बच्चों को विजय प्राप्त हो, यह केस बच्चे जीते। क्योंकि दोस्तों अगर ईडब्ल्यूएस अगर बाद में बना उनको निकालना होता तो वो फिजिकल के वक्त स्वीकार ही नहीं करते, बोल देते भाई इसके बाद का है तो दोबारा नहीं लिया जाएगा। अगर जिन बच्चों ने पुराना और नया दोनों सर्टिफिकेट जमा करा दिए वो 1% ही चिंता न करें, क्योंकि दोस्तों उनके दोनों सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करके उनको बिल्कुल अपनी कैटेगरी का कोटा मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको सारी जो दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग जो डाउट थे वो सारे क्लियर कर दिए। अब भी दोस्तों आपके पास कोई भी डाउट है तो दोस्तों बेझिझक आप कमेंट में कर देंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।